एक मुस्कुराहट जो 500 सालों से लोगों को हैरान कर रहा है, एक तस्वीर जो दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग बन गई, और एक रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं पाया, और एक चोरी से जिसे लेजेंड बना दिया, और एक कलाकार जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया। अब जानकर हैरान हो जाओगे, एक छोटी सी पेंटिंग, इसका साइज लगभग 30 इंटू 20 इंच का है। मोनालिसा पेंटिंग की आज के दिन में ऑफिशियली प्राइस नहीं है, क्योंकि ये ना बेची जा सकती है ना ही खरीदा जा सकती है। ये फ्रांस सरकार की नेशनल प्रॉपर्टी है और पेरिस के लूवरे म्यूजियम में रखी गई है। लेकिन अगर इस पेंटिंग का एस्टिमेटली वैल्यू लगाया जाए तो एक्सपर्ट के मुताबिक 850 मिलियन US डॉलर, लगभग इंडियन रुपीस में अप्रोक्स 7100 करोड़ से भी ज्यादा। इस पेंटिंग को बनाया था एक ऐसी कलाकार ने जिसका नाम आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में सदियों तक अमर रहेगा। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और फिलोसोफर भी थे। उन्होंने शरीर का ज्ञान, फ्लाइंग मशीन और नेचर के पैटर्न्स पर रिसर्च की थी, पर उनकी सबसे मशहूर कला बन गई एक छोटी सी पेंटिंग मोनालिसा की। अगर लियोनार्डो दा विंची के बारे में बोलेंगे तो इसके बारे में एक वीडियो भी बन सकता है। मोनालिसा एक पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो 1503 से लेकर 1517 तक लगभग 14 साल तक इसके ऊपर काम करते गया और भी बेहतरीन करने का कोशिश करते रहा। पेंटिंग में एक औरत दिखाई गई है, उसका चेहरा शांत है, आंखें व्यूअर्स को देख रही है और उसकी मुस्कान अजीब सी लेकिन प्यारी है। मोनालिसा इटली के रहने वाले एक औरत थे, उसका असली नाम था लिसा गेरार्डिनी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग थ्योरीज भी देता है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची का खुद का चेहरा है, एक औरत के रूप में। टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि मोनालिसा इटली के रहने वाले थी और लियोनार्डो भी इटालियन थे, तो उसका पेंटिंग पेरिस में कैसे पहुंचा? साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं फ्रांस में आने के लिए, और वो फ्रांस में आके रहने लगे, और इसी के चलते लियोनार्डो ने इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा के पेंटिंग को भी लेकर जाते हैं। लेकिन हर उम्र दिखने वाले इंसान का भी एक अंतिम पल होता है। लियोनार्डो दा विंची की मौत 2 मई 1519 को हुई थी, जब वो 67 साल के थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 3 साल फ्रांस में बिताया, जहां फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रखा था। कहा जाता है कि उनका राइट हैंड लगवा की वजह से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका दिमाग उतना ही तेज था। आखिरी दिनों में भी वो लिखते रहे, सोचने और डिजाइन बनाने का काम छोड़ नहीं पाए। उनका मौत का कारण नेचुरल था, यानी ओल्ड एज और हेल्थ प्रॉब्लम के चलते उन्होंने अपने अंतिम सांस राजा फ्रांसिस के हाथों में अपनी आखिरी सांस ली, और मोनालिसा की पेंटिंग वही राजा फ्रांसिस I अपने साथ रख लेते हैं। कई आर्ट हिस्टोरियन का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने कभी इस पेंटिंग को ऑफिशियली कंप्लीट नहीं किया, बल्कि हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसे मॉडिफाई करते रहा और भी अच्छा बनाने का कोशिश करते रहे। इस मास्टर प्राइस में बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल कलर का यूज किया गया है, जिसे देखकर एक रियलिस्टिक तस्वीर का एहसास होता है। लियोनार्डो ने ऑयल्ड पेन का इस्तेमाल किया था। एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने जब मोनालिसा पेंटिंग को हाईटेक टूल्स जैसे एक्सरे, इंफ्रारेड स्कैन और माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया, तो उन्होंने पाया कि मोनालिसा पेंटिंग में लगभग 30 से भी ज़्यादा अल्ट्रा थिन लेयर्स का यूज़ किया गया है। हर एक लेयर बहुत ही पतली, 0.1 mm से भी कम, मतलब इंसानी बाल से भी बारीक है, जिसे दा विंची ने बहुत धैर्य और सवार से अप्लाई किया था। और इस पेंटिंग को कई पेपर या कपड़े पर नहीं बल्कि पॉपुलर वुड पैनल पर इस पेंटिंग को बनाया गया है। उस टाइम में इटालियन आर्टिस्ट का फेवरेट लकड़ी हुआ करते थे। अगर लाइटिंग का बात करें तो मोनालिसा में ज़्यादातर ब्राउन, येलो और ग्रीन टोन्स दिखाई देती है। दा विंची ने लाइट और शेडो का ऐसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया है जिसे हम पुमाटो टेक्निक कहते हैं, जिसमें कलर का ब्लेंड इतना स्मूथ होता है कि कोई किनारा या लाइन नजर नहीं आती। एक थ्योरी के अनुसार कुछ मेडिकल एक्सपर्ट और आर्ट रिसर्चर ने मोनालिसा के स्किन टोन जो थोड़ा येलो है और आई के पास एक्सांथैलेमा जैसे साइन को देखकर ये सजेस्ट किया गया था कि मोनालिसा को हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता था। हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट ही बता दिया था। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटी हुई है
इस वजह से ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती है, बल्कि आपकी माइंडसेट जैसे रहेगा वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश है तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए देखेगी, वही अगर आप दुखी है तो मोनालिसा की मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत उसकी होठों को बनाने में आ रहे थे। उन्होंने इटली के हॉस्पिटल में परमिशन लेकर ह्यूमन डेड बॉडीज का डिसेक्शन मतलब चीर फाड़ किया था, ताकि वो इंसान शरीर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ सके, जैसे मसल कैसे काम करता है, होठ, आंखें, हाथ और बॉडी के पार्ट्स का शेप और मूवमेंट कैसे होता है, चेहरे की मसल का स्ट्रक्चर, स्माइल होने का रीजन क्या होता है साइंटिफिक तरीके से, इंसान का नेचुरल पोस्चर कैसे होता है जब वो बैठा होता है, कैसे मसल रिलैक्स होता है, कैसे गर्दन थोड़ा टिल्ट होता है। मोनालिसा जो ये पोज देके बैठी है इतना नेचुरल लगती है क्योंकि उसमें ह्यूमन बॉडीज का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन दिखाई गई है। शायद ही इतिहास में कोई और ऐसा इंसान रिसर्च किया होगा एक पेंटिंग को बनाने के लिए। बैकग्राउंड में आपको एक फ्रॉगी लैंडस्केप मिलेगा जिसमें ब्लू, ग्रे और ग्रीन का हल्का मिक्स है, जो इस पेंटिंग को और भी रहस्यमय बना देता है। लेकिन इस बैकग्राउंड का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। मोनालिसा पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य अगर उसका मुस्कुराहट है तो दूसरा सबसे बड़ी पहली है उसका बैकग्राउंड इमेज। दुनिया के हजारों आर्ट्स एक्सपर्ट, हिस्टोरियन और साइंटिस्ट ने इसके पीछे छिपे राज को समझने का कोशिश की है। जो ये ब्रिज दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में है, लेकिन लेफ्ट साइड का बैकग्राउंड इसे मैच नहीं होता है। दा विंची ने मोनालिसा के राइट साइड में एक मैसेज को बारीकी से छुपा के रखा है, जिसमें इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्यू, और इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर, उत्तर यहाँ है। लेकिन आज भी ये एक अनसॉल्व माइस्टरी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आंखों के अंदर छोटे छोटे लेटर्स और नंबर छुपा दिए थे। इसके दाहिने आंखों में एल भी लिखा है, जिसका मतलब अपने नाम की सिग्नेचर हो सकती है, और बाएं आंखों में कुछ अनक्लियर नंबर लिखा है जैसे 72 या CE। हालांकि क्लियर नहीं है, ये कोई हिडन कोड हो सकता है जो लियोनार्डो दा विंची दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहते थे। जब मोनालिसा पेंटिंग को दो मिरर वर्जन को साइड बाय साइड रखा जाता है तो उनके बीच एक अजीब और चौंकाने वाला चेहरा बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चेहरा एलियन जैसे लगता है। सोचो, उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, फिर भी दा विंची को कैसे पता चला एलियन के बारे में? सोचने वाली बात है। अभी तक इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च चल रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब मोनालिसा पेंटिंग चुरा ली गई थी और इसने पूरा फ्रांस और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 21 अगस्त 1911 में एक आदमी जो लूव्रे म्यूजियम में काम करते थे, विंसेंजो पेरुगिया, उसने मोनालिसा पेंटिंग को इटली ले जाना चाहते थे। मोनालिसा इटालियन थी और उसका मानना था कि मोनालिसा पेंटिंग इटली की है, इसीलिए उसे वापस इटली लाना चाहिए। उसने एक सफ़ेद कोट पहना, म्यूजियम के अंदर घुसा और पूरा रात म्यूजियम के अंदर छुपकर सुबह नज़दीकी रेलवे स्टेशन में जाके 8 बजे का ट्रेन पकड़कर गायब हो जाते हैं। पूरा 2 साल तक मोनालिसा पेंटिंग का कुछ पता नहीं चला। पूरा दुनिया में खबर फैल गया, इतना बड़ा म्यूजियम से पेंटिंग कैसे चोरी हो सकता है। लेकिन 1913 में पेरुगिया ने गलती कर दी। ये इटली की विरासत है बोलकर उसने इटली के एक आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने की कोशिश की, जिसका तलाश पूरा दुनिया कर रहा था। लेकिन डीलर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मोनालिसा को वापस फ्रांस ले आए गए। पेरुगिया को अरेस्ट किया गया, लेकिन इटली में उससे हीरो जैसा समझा गया। कोर्ट ने भी उसको सिर्फ 1 साल 2 महीने की सजा दी। ये पेंटिंग दुनिया के सबसे मशहूर और सुरक्षित पेंटिंग में से एक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने का कोशिश की है। साल 1956 में एक व्यक्ति ने मोनालिसा के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका। पेंटिंग का फ्रेम और लोअर सेक्शन थोड़ा सा डैमेज हुआ। इसी साल एक और व्यक्ति ने मोनालिसा पर पत्थर फेंका, जिससे पेंटिंग का कैनवास पर हल्का। अभी मोनालिसा एक बुलेट प्रूफ क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्लास केस के अंदर रखी गई है।
इसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी होता है और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती है। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि मोनालिसा पेंटिंग चोरी की ये कहानी उससे और भी ज़्यादा मशहूर बनाती है। एक चोरी ने इस पेंटिंग को लेजेंड बना दिया। दोस्तों, हिस्ट्री में छुपी ऐसी कहानियां हमारे लिए एक अनोखा सफर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।